रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन में छूट के बाद कृषि कार्य के निरीक्षण के लिए उपायुक्त पहुंचे विभिन्न गांव। कृषि कार्यों का लिया जायजा, किसानों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रदेश कमेटी के आह्वान पर गिरिडीह में भी भाजपाइयों ने रखा 6 घंटे का उपवास। विभिन्न प्रदेशों में फंसे मजदूरों के प्रति जताई चिंता। झारखंड सरकार की विफलता पर जताया विरोध। आंशिक छूट के बाद शहरी क्षेत्र में खुलकर उड़ाई जा रही है लॉकडाउन की धज्जियां। बेलगाम होता देख ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने ली कईयों की खबर। और सरिया में माह रमजान को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। प्रशासन और प्रबुद्ध लोगों ने की गहन चर्चा। त्योहार में घर में रहकर ही नमाज और इफ्तार की दी हिदायत। अब खबरें विस्तार से। सरकार के निर्देश के आलोक में कृषि कार्यों में आंशिक छूट दी गई है। इसी का निरीक्षण के लिए बुधवार को उपायुक्त राहुल सिन्हा ने विभिन्न गांवों का दौरा किया और कृषि कार्य का अवलोकन किया। देशव्यापी लॉकडाउन में सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में कृषि संबंधित कार्यों के लिए छूट दी गई है। इसी कड़ी में बुधवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के द्वारा गिरिडीह प्रखंड के बेरगी, पांडेडीह, गांडे प्रखंड के मेदनी सारे पंचायत, मनियाडीह ग्राम के मनोज वर्मा, जो इजराइल से कृषि की ट्रेनिंग लेकर आए हैं, इनके द्वारा खेती से संबंधित किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। साथ ही बेंगाबाद प्रखंड के मोतीलेदा पंचायत के चंदवा गढ़ा एवं कर्णपुरा पंचायत के बिजली बथान ग्रामों का भ्रमण किया। इस दौरान उपायुक्त के द्वारा किसान सुरजू महतो, विजय वर्मा, जय नारायण महतो, चंद्रशेखर वर्मा आदि के द्वारा लगाए गए गेहूं, भिंडी, मक्का, टमाटर, खीरा, नेनुआ आदि फसलों का अवलोकन किया गया। मौके पर उपायुक्त ने सभी को अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने और घर से जब भी बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करने और सामाजिक दूरी का अनुपालन करने की सीख दी। प्रॉपर तरीके से उसकी हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग हो जाए। इस आलोक में यह आवश्यक है कि ज़िले के जितने भी किसान भाई बंधु हैं इस महत्व को समझें और उस आलोक में ही जिला कृषि कार्यालय के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कराकर अपनी अपनी फसलों को या अपनी सब्जियों को सही तरीके से शहर में बिक्री कराएं। किसी भी हाट बाज़ार मंडी में अगर वह अपने उत्पादनों की बिक्री कराते हैं तो वहाँ निश्चय ही सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराएं। वहाँ पे भी जाएं तो मास्क लगाएं। कोई भी अगर उनसे कुछ खरीदने के लिए आता है तो उसको 3 फीट की दूरी, 1 मीटर की दूरी में ही खड़ा करा कर ही उसे सब्जी या कुछ भी अन्य चीज़ें बेचें। इसके अतिरिक्त कृषि से संबंधित चाहे वह बीज हो, खाद हो, इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, फर्टिलाइजर्स हो या फिर कृषि से संबंधित कोई भी उपकरण हो, ट्रैक्टर हो, हार्वेस्टर, उनके दुकानें को खोलने का आदेश दे दिया गया है। कोई भी किसान भाई इन चीज़ों अगर उनकी ज़रूरत है तो जाकर इसको परचेज़ कर सकते हैं और अगला जो मौसम है उसके लिए सोई बोआई का काम भी प्रारंभ कर दे सकते हैं। कुल मिलाकर यही उद्देश्य है कि सभी किसान भाइयों को उनके उत्पादनों का उचित मूल्य मिल जाए,
उन्हें बिक्री करने में कोई परेशानी नहीं हो। कोऑपरेटिव फेडरेशन या अन्य फेडरेशन के माध्यम से सही उनको मूल्य मिल जाए, किसी तरह का कोई बिचौलिया हावी नहीं रहे और उन्हें उनके उत्पादनों का पूरा उचित मूल्य मिलता है। सब यही कोशिश की जा रही है कि सभी लोग महल्ले महल्ले वार्ड में जाकर व्यक्तिगत रूप से सब्जियों की बिक्री करें। कहीं एक जगह पर इकट्ठा हो जाने की वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है। हम सभी जानते हैं कि गिरिडीह का जो शहरी क्षेत्र है वो बहुत घनत्व वाला क्षेत्र हो जाता है। संकरी संकरी गलियाँ हैं, छोटे इलाके हैं और आबादी काफ़ी ज़्यादा है। तो जिस समय लॉकडाउन शुरू हुआ था उसी समय चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसी समय जितने भी सब्ज़ी विक्रेता संघ हैं, जितने भी ठेले संघ हैं, उन सभी के साथ एक वार्ता कहकर इस पर सहमति बनाई गई थी कि सभी लोग वार्ड में 3-3, 4 कर अपने आप को चिन्हित करा लें, अपने नंबर्स को उस वार्ड के सभी लोगों तक प्रचारित करा दें और डोर टू डोर जाकर बिक्री कराएं। इससे कहीं पर भी भीड़ लगने की संभावना नहीं होती। आपके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है या ठेला है, किसी भी चीज़ का उपयोग कर हर घर तक पहुँच जाता है और उससे ज़्यादा हम लोगों को होम डिलीवरी और डोर टू डोर मूवमेंट पे ही ध्यान देना चाहिए, तभी हम जाके सोशल डिस्टेंसिंग और जो सामाजिक अलगाव होता है। बनियाडीह में गिरिडीह पुलिस और सीसीएल सुरक्षा ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर कई अवैध खनतों को ध्वस्त किया। बताया गया कि कोयला माफियाओं पर लगाम कसने के लिए यह अभियान छेड़ा गया है। बनियाडीह के भदुआ पहाड़ी में पुलिस ने बुधवार को जोरदार अभियान चलाते हुए कई अवैध खनतों को ध्वस्त किया। इस दौरान कई घंटों तक बुलडोजर से इल्लीगल माइंस को जमींदोज कराया गया। बताया गया कि इस इलाके में हमेशा ही कोयला माफिया सक्रिय हो जाते हैं और अवैध रूप से कोयले को निकालकर इसका व्यापार करते हैं। इसी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है और पुलिस का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। मौके पर पुलिस पदाधिकारियों के अलावे सिक्योरिटी इंचार्ज ओम प्रकाश दास भी मौजूद रहे। बाप का नाम क्या है? उसका बाप का नाम क्या है? हाँ? गुरगु गुरगुस उन्हें कहाँ चल दिया रे? तेज बनेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। शुरू नहीं करेंगे, सही से बताओ कि तू किसका खंता में काम करता है? तू किसका खंता में काम करता है? प्रदेश कमेटी के निर्देशानुसार बुधवार को गिरिडीह के प्रमुख भाजपाइयों ने 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का उपवास रखा। इस क्रम में अन्य प्रदेशों में फंसे हुए मजदूरों की वापसी नहीं होने पर झारखंड सरकार का विरोध जताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के निर्देशानुसार गिरिडीह में भी तमाम भाजपाइयों ने सुबह 10 बजे से 4 बजे तक उपवास रखा और लॉकडाउन में बाहर फंसे मजदूरों को वापस लाने में विफल रही झारखंड सरकार का विरोध किया। इस क्रम में गिरिडीह के मेयर सुनील पासवान ने उपवास रखकर झारखंड सरकार की नीतियों का विरोध किया। नमस्कार। आज
भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देशानुसार मैं अपने आवास पे 10 बजे से लेकर 4 बजे तक उपवास पर बैठा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 एक वैश्विक महामारी का रूप लेकर के पूरे विश्व में फैल चुका है। उसी में हमारा देश और हमारा राज्य भी प्रभावित है, जो कि पिछले दिनों हमारे राज्य में भी इसकी शुरुआत राज्य की राजधानी रांची से हुई थी, जिसमें कि हिंदी पीढ़ी में जो पहला संक्रमण मिला, वैसे में जो है सरकार ने इस राज्य की सरकार ने तत्परता नहीं दिखाते हुए जो ये हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों के लिए जो एक ये बना, प्रवासी मजदूर भाई हमारे लगातार 9 लाख के आसपास मजदूर कामगार जो बाहर में फंसे हुए हैं, उसमें हम कहना चाहेंगे कि इसे एक टीम बना करके उसमें एक वरिष्ठ IAS अधिकारी का मोबाइल नंबर और हेल्प नंबर जारी होना चाहिए, जिससे प्रवासी मजदूरों के खातों में जो पैसा पहले सरकार ने 2000 की घोषणा की, उसके बाद 1000 रुपया हो गया, जिससे प्रवासी मजदूरों को खाने पीने की दिक्कत बहुत हो रही है, राशन की दिक्कत हो रही है, कोई सहायता राशि नहीं पहुंच रही है, जिससे बहुत प्रवासी में जो ऐप बनाया गया वो ऐप पूरी तरह से असफल है, उससे किसी को फायदा नहीं मिल पा रहा है। इस सब पर ध्यान देने की जरूरत है और हम यही कहेंगे कि किसी अभी एक ज्वलनशील मुद्दा जो आ रहा है, अभी जो राज्य में आ रहा है, निर्दोष भाजपा कार्यकर्ताओं को हेमंत सरकार की आलोचना करने पर सोशल मीडिया पोस्ट आदि का बहाना बना करके पुलिस उसे प्रताड़ित कर रही है, उसे जेल में भेज रही है। वो अविलंब रोक लगाया जाए और उसकी जो गिरफ्तारी हुआ है उसको अविलंब छोड़ा जाए। इस धरना के माध्यम से हम यही सरकार से मांग करते हैं। और जो जहाँ पे अभी जैसे कि इस केंद्र की सरकार ने सब गरीब गुरुओं के खाते में, जनधन खाते में गैस सिलेंडर की राशि की पैसा भेजे हैं और ये जनधन के खाते में 500 रुपये प्रत्येक महीने के हिसाब से लगातार 3 महीने तक आएगा। उसमें देखा जाता है प्रायः कि बैंकों में लंबी कतारें लग जाती है, जिसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं हो पाता है। तो वैसे में सारे बैंकों का सैनिटाइजर कराने का और फिजिकल डिस्टेंसिंग बना करके ही हो, ये इसका डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाए, तभी ये सब अनुपालन होकर के ही ऐसे कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से हम निजात पा सकेंगे और इससे छुटकारा मिल सकेगा। अब बहुत जल्द हमारा देश इस वैश्विक महामारी की लड़ाई से उबर करके इधर कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने भी धरियाडीह स्थित अपने आवास में उपवास रखा और प्रदेश नेतृत्व के निर्देश का अनुसरण किया। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी का पूरे प्रदेश में सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को 1 दिवसीय उपवास रखकर झारखंड सरकार को ये सचेत करना था कि आपने जिस प्रकार ये महामारी पूरे देश में फैला हुआ और हमारे राज्य के लोग दूसरे राज्य में परेशान हो रहे हैं, खाना पीना दवाई आने के लिए परेशान हैं, जबकि दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के लोगों को अपने राज्य में ला रहे हैं। आज हमारे यहाँ के बच्चे दूसरे राज्य में शिक्षा ग्रहण करने गए थे, जो हमारे दूसरे राज्य के बच्चे भाई जो दूसरे राज्य में काम करने गए थे, लेकिन उनको आज किसी भी प्रकार की सुविधा यहाँ नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, जबकि राज्य की सरकार से बार बार सूची मांगा जा रहा है क्योंकि जो हमारे दूसरे राज्य में फंसे उनकी सूची दिया जाए ताकि और भी व्यवस्था वैकल्पिक किया जाए, लेकिन अभी तक सूची नहीं मिल पाया है, जिसके कारण सभी राज्य के लोग जो बाहर में थे उनके परिवार निराश थे। इसलिए आज हमने भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी, तमाम सांसद, विधायक, सभी नेतागण 1 दिवसीय उपवास रखकर राज्य सरकार को हमने कहा है कि भाई आप अपने राज्य के सिस्टम को जो ठीक करें, नहीं तो बहुत बड़ी परेशानी आपदा हमारे देश में आया है, इसका कैसे हम सामना कर पाएंगे। चूँकि हमारे बच्चे दूसरे राज्य में बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, घर आने के लिए परेशान है, दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर अपने लोगों को ला रहे हैं। आप भी अपने लोगों को लाइए और आपको किस प्रकार की सहायता या सहयोग की आवश्यकता भारत सरकार से है
तो उनको आप सहयोग की मांगिए, अपील करिए। दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री अपनी व्यवस्था, अपनी गाड़ियाँ वगैरह भेज के मंगवा रहा है, आप भी अपने राज्य से गाड़ियाँ भेजिए, उनके परमिशन या जो भी है भारत सरकार से बात कर मांग भेजिए, ताकि वो लोग यहाँ आ सके। इसी तरह भाजपा नेत्री रागिनी लहरी ने भी अपने आवास में उपवास रखा। बीजेपी झारखंड प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत आज अपने आवास में 1 दिवसीय उपवास में बैठी हूँ। अन्य राज्यों के तरह झारखंड में भी जो मजदूर हमारे बाहर राज्यों में फंसे हैं, उनको भी झारखंड जल्द से जल्द वापस लाया जाए और उन्हें राहत की सामग्री और उनकी सुविधाएं उन तक पहुंचाया जाए। झारखंड सरकार से मेरी अपील है कि इस कार्य में विलंब ना करे और अपने राजधर्म का पालन करे। हमारे भाई मजदूर बहुत ही कष्ट में बाहर फंसे हुए हैं, उन तक किसी भी प्रकार की राहत सामग्री पहुंच नहीं पा रही है। केंद्र सरकार ने राशि मुहैया कराई है, फिर भी उनको किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उन तक जल्द से जल्द सुविधा उपलब्ध कराए और उन्हें जल्द से जल्द झारखंड वापस लाए। यही सब मांग के तहत आज हम सब अपने अपने आवास पर उपवास में बैठे हुए हैं। इसी तरह भंडारीडीह स्थित अपने आवास में गांडे के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने अपनी पुत्री के साथ उपवास रखा और झारखंड सरकार की नीतियों की आलोचना की। आज भारतीय जनता पार्टी के झारखंड राज्य भर में सभी नेतागण, हमारे पदाधिकारीगण 1 दिवसीय उपवास में बैठे हैं। और हम सब उपवास में इसलिए बैठे हैं, जब कोरोना महामारी पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बनकर के सामने आया है। वैसे समयों में हम सभी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, अपने घरों में बंद हैं। और उसके साथ साथ समस्या ये हो रही है कि हमारे झारखंड राज्य से जो बाहर रह रहे हैं, जो मजदूर कैटेगरी के जो लोग हैं, वो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। और उन लोगों का लगातार हम लोगों के बीच में भी फ़ोन आता है। हम लोगों ने राज्य के सेक्रेटरी से लेकर के राज्य के तमाम पदाधिकारियों के सामने उनकी व्यथा को कहने का काम किया है। सरकार ने चूँकि नंबर जारी किए हैं, टेलीफोन नंबर जारी किए हैं, हम लोगों ने उन नंबरों पर भी बात किया और बाहर में फंसे हुए मजदूरों को भी उन नंबरों को दिया है। और उसके बाद भी लगातार ये फ़ोन आ रहा है उन लोगों का कि अभी तक हम लोगों के पास राहत सामग्री नहीं पहुंचाई जा रही है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झारखंड राज्य को आना चाहते हैं, वैसे लोगों को राज्य में लाने की भी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। और जब सरकार से कोई बात करता है तो सरकार केवल बहाना बनाती है कि केंद्र सरकार से हमें ज़्यादा राहत प्राप्त नहीं हुआ है, सुविधा नहीं मिला है। पर हम लोगों ने जहाँ तक बात किया है, केंद्र सरकार से झारखंड को समुचित व्यवस्था और सुविधाएं प्रदान की गई है। उसके बाद भी राज्य सरकार उन चीज़ों को क्यों नहीं कर रही है, और नहीं कर रही है उसके बाद जब कहीं मीडिया उनसे बात करता है या कहीं कोई सवाल करता है तो वो सीधे केंद्र सरकार के माथे पर सारी बात को फोड़ देती है। केंद्र सरकार ने सुविधा नहीं दिया। झारखंड सरकार अविलंब धरातल पर उतारे और कोरोना जैसे महामारी से इस राज्य को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाए। उसके साथ साथ तमाम प्रकार की सुविधाओं को भी उपलब्ध कराए और जो जनता घर के अंदर रहे, इसके लिए तो मैंने देखा गिरिडीह जिला में हमारे जो प्रशासन के लोग हैं, हमारे डीसी लगातार सक्रिय हैं, हमारे एसपी लगातार सक्रिय हैं। ये लोग अपनी भूमिका निभा करके हर संभव। इधर कोडरमा के पूर्व सांसद रविंद्र राय ने भी अपने आवास पर उपवास में रहकर अन्य प्रदेशों में फंसे मजदूरों के प्रति चिंता जाहिर की। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के सभी प्रमुख व्यक्ति, कोर कमेटी, विधायक, सांसद आज अपने अपने आवास पर उपवास पर बैठे हैं। हम झारखंड सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि अपने संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन कोरोना महामारी के संघर्ष में निर्वाह करने का काम करे। जाहिर है झारखंड में 30% परिवारों को राशन कार्ड नहीं है, गरीब लोग गांव में हैं, उन्हें संपर्क साधने का सूत्र नहीं है। लाखों लोग झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान मजदूरी करने के लिए जो महानगरों में गए हैं, देश के और विदेशों में हैं, दुबई वगैरह में हैं, उनके साथ कोई संपर्क सरकार नहीं साध रही है।
स्थानीय बॉम्बे और दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं हमारे प्रवासी झारखंडी समाज, और आपस में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। हमारे परिचित लोग, भाजपा के कार्यकर्ता उन्हें मदद कर रहे हैं, परंतु झारखंड सरकार पूरी तरह से असफल सिद्ध हो रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस राष्ट्रीय संकट में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश संघर्ष कर रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सम्मिलित सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है, बल्कि उसके मंत्री बसों का परमिट अपने स्तर से देकर कानून तोड़ रहे हैं और कोरोना के प्रचार में भयक्रांत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आज कहना चाहता हूं कि झारखंड की जनता बहुत ही अनुशासित जीवन जी रही है। प्रशासनिक अधिकारियों को मैं साधुवाद देता हूं, लेकिन इस अनुशासित जिंदगी को मजबूर न करे सरकार अपने निकम्मेपन के कारण कि लोग सड़कों पर उतरे, क्योंकि भोजन घरों में पहुंचे और जो विदेश में बाहर देश के दूसरे क्षेत्र में जो खासकर विद्यार्थी हैं, वो इस राज्य के भविष्य हैं, बच्चियां हैं, सब परेशान हैं, परिवार के लोग, उनको लाने का अविलंब व्यवस्था करे। यह आज हम उन्हें भाजपा की ओर से और झारखंड की जनता की ओर से चेतावनी देना चाहते हैं। जनता को भरोसा देना चाहते हैं, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता इस संकट में जनता के साथ है और हर मुश्किल में उनके साथ हम खड़े रहेंगे। गांडे प्रखंड में मध्याह्न भोजन का चावल लेने के लिए विद्यालय जा रही एक 9 वर्षीय बच्ची साइकिल से गिरकर घायल हो गई है। घटना के बाद विद्यालय के शिक्षक पर आरोप लग रहे हैं। एमडीएम का चावल लेने के लिए अपनी बहन के साथ साइकिल पर जा रही एक 9 वर्षीय छात्रा गिर गई। गिरने से छात्रा की आंख में गंभीर चोट लगी है। घटना के बाद चोटिल छात्रा को परिजन इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां पर उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। यह पूरा मामला गांडे प्रखंड के झरघट्टा गांव का है। बताया जाता है कि पिछले दिनों इस गांव के स्कूल में चावल का वितरण किया जा रहा था। चावल लेने इसी गांव के रामलाल टुड्डू की 9 वर्षीय बेटी अंजुला टुड्डू अपनी बहन सुशांति के साथ साइकिल पर सवार होकर जा रही थी। रास्ते में अंजुला साइकिल से गिर गई और उसकी आंख में गंभीर चोट आई। परिजन अब इस मामले में सहायता की मांग कर रहे हैं। इधर जिला के सभी शिक्षकों को एमडीएम का चावल घर घर जाकर बच्चों के बीच वितरण करना था, लेकिन इसके बावजूद शिक्षक रामानंद कुमार स्कूल में बच्चों के बीच एमडीएम का चावल वितरित कर रहे थे। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन हो रहा था। बोलो। स्कूल चावल लेने हाँ। उस समय गिर गई। उसी समय गिर गई। कैसे जा रही थी चावल लाने? साइकिल से। साइकिल से जा रही थी। तुम भी साथ में थी? क्या नाम हुआ? अंजलि। आपका नाम क्या हुआ? सुशांति। बच्चा जा रहा था स्कूल चावल उठाने के लिए, तब बच्चा ने गिर गया। कौन स्कूल में पढ़ता था बच्चा? स्कूल का वो पता है, झरघट्टा है, मगर नाम पता है नहीं। झरघट्टा। अब आप क्या चाहते हैं? वही सरकार से कोई मदद चाहते हैं, और क्या चाहेंगे। बच्चा घर घर स्कूल घर घर चावल नहीं पहुंचा रहा था टीचर? नहीं पहुंचा रहा था घर घर, और इसीलिए बच्चा लाने जा रहा था? लाने जा रहा था। आपका क्या नाम हुआ? रामलाल। इधर स्कूल के शिक्षक का कहना है कि मामला एक पखवाड़ा पुराना है और कुछ दिनों पूर्व उन्हें इसकी जानकारी दी गई है। साइकिल से वो आ रही थी, कैसे आ रही थी तो हम तो जानते नहीं हैं उसको। हम देखे थोड़े कि साइकिल से आई कि कैसे आई। हम क्लास में समिति वाला चावल दे रहा था, दिया। और सोशल डिस्टेंस सर, जिस दिन चावल बट रहा था उस दिन पता चला कि वीडियो के द्वारा वायरल हो रहा कि सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं हो रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग फिर बनाया गया। हम लोग पहले बनाए थे, उसके बाद अचानक भीड़ आ गई तो थोड़ा सा बच्चा लोग का भीड़ के कारण जो है सो सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा गड़बड़ाया। फिर बाद में हम लोग फिर बना करके और दिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए। क्या नाम हुआ सर आपका? रामानंद कुमार। किस स्कूल में कार्यरत है सर? UMS झरघट्टा। प्रेम प्रसंग में एक युवक को जहर देकर मारने के प्रयास का मामला सामने आया है। बताया गया कि युवती के परिजनों ने युवक के साथ मारपीट की और उसे विषपान करा दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई।
फिलहाल युवक सदर अस्पताल में इलाजरत है। प्रेम प्रसंग में एक युवक को जहर देकर मारने के प्रयास का मामला सामने आया है। फिलहाल युवक गंभीर रूप से बीमार है और सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमबाद गांव के रहने वाले राजू मलिक का पुत्र ऋतिक कुमार ताती पिछले दिनों अर्गा घाट में एक युवती से विवाह कर फरार हो गया था। युवती के परिजनों के तहरीर पर मुफस्सिल थाने में मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को पेटरवार से पकड़कर घर वालों के हवाले कर दिया था। आरोप है कि मंगलवार की रात युवक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और उसे जबरन जहर पिला दिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से युवक को वनांचल कॉलेज के पीछे से सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। तो कल शाम को 3 बजे के लगभग में हम गए नदी तरफ अकेले बाथरूम करने के लिए। और वहाँ से 4 आदमी आया बाइक से और हमको जबरदस्ती उठा के लेके आया इधर ब्रांचर कॉलेज के पास मारपीट करके। और हमको यहाँ पे मारपीट किया और कुछ खिला दिया, हमको भाग गए। तो एक नाम अशोक मलिक है, राजेंद्र मलिक है, सेवक मलिक है और सुबोध मलिक है। उसका भागने लगती है, उससे हम शादी की भाग के हम लोगों ने 16 तारीख को। चुंचका पंचायत में मुखिया की देखरेख में गरीबों को 1 रुपए किलो की दर से अनाज उपलब्ध कराया गया। इस दौरान बारी बारी से जरूरतमंदों को 10-10 किलो अनाज दिया गया। इन दिनों गिरिडीह में गरीबों को 1 रुपए किलो चावल सरकार की ओर से दिया जा रहा है। बुधवार को चुंचका पंचायत में भी मुखिया की देखरेख में उनके प्रतिनिधि गोपाल दास ने जरूरतमंदों को 10-10 किलो चावल उपलब्ध करवाया। बताया गया कि लाल कार्ड और अंत्योदय कार्ड के अलावे जिनके पास कार्ड नहीं है और वो गरीब हैं, वैसे लोगों को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। मौके पर मुखिया यशोदा देवी, स्थानीय निवासी मुख्तार अंसारी आदि उपस्थित रहे। ऑनलाइन से 10 किलो चावल मुखिया जी दिया। उसका प्रतिनिधि गोपाल दास मुखिया पति हूँ। हम लोग को जो चावल मिला जिसका ऑनलाइन हुआ को हम लोग सरकार द्वारा सभी गरीब को चावल 10 किलो के दे रहे हैं। जो हम लोग को लाभ कार्ड नहीं है, जिसका ऑनलाइन किया है, किसी को हम लोग को चावल दे रहे हैं। सरकार के आदेश से किसी को हम लोग को गरीब को चावल 10 किलो दे रहे हैं। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के सदस्यों ने बुधवार को शहरी क्षेत्र में घूम घूम कर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के बीच खान पान की सामग्रियों का वितरण किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों को शरबत वगैरह भी दिए गए। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से बुधवार को अध्यक्षा लक्ष्मी शर्मा की निगरानी में गिरिडीह शहरी क्षेत्र की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को शरबत और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। बताया गया कि पुलिसकर्मी पूरी शिद्दत से हमारे गिरिडीह को अपनी सेवा दे रहे हैं। इस लॉकडाउन में दिन रात एक कर हम सभी की मदद कर रहे हैं। इसी को देखते हुए संस्था के सदस्यों ने अपने घरों में बनाकर खाद्य सामग्री, फल और सत्तू के शरबत उन्हें दिया है। इस कार्यक्रम में सचिव आशा खंडेलवाल, पूर्व अध्यक्ष कविता राजगढ़िया, कोषाध्यक्ष अर्चना केडिया, वाइस प्रेसिडेंट रिया अग्रवाल आदि शामिल थीं। दीजिए। अरे भाभी जी वो लगाया किसने अपना गाड़ी? आज मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा ने यहाँ पे अम्बेडकर चौक में हमारे जो अभी जो महामारी इतनी फैली हुई है कोरोना वायरस, उसके लिए जो हमारे जवान जो हमारी सेवा में लगे हुए हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, हम लोग लिए दिन रात तैनात रहते हैं, उनके लिए हम लोगों ने सोचा कि कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने अपने घर में अपने हाथों से कुछ व्यंजन बना के उनके लिए लाए हैं हम लोग, और उनको काफ़ी हम लोग को देख के काफ़ी खुशी हो रही है कि हम लोग उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो और हमारी एक टीम है वो बड़ा चौक में भी वहाँ पर जवानों को सेवा दे रही है। तो हमें ये करके काफ़ी खुशी मिल रही है कि हम लोग भी उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगी और भी संस्थाएं उनके लिए कुछ करें, और हमारे जो डॉक्टर्स लोग हैं, जो नगर पालिका के सेवक हैं, वो लोग भी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो उनको हम लोग सब प्रेरणा के मेंबर्स उनको सच नमन करते हैं, और मैं चाहूँगी कि और भी संस्थाएं जो ये सब काम करें और उनको सम्मानता पाते हैं। आज मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की तरफ से पूर्व उपाध्यक्ष कविता राजगढ़िया, अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा
और सचिव आशा खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष अर्चना केडिया, उपाध्यक्ष रिया शर्मा आदि मेंबर्स के नेतृत्व में रखा गया, जिसमें हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हमारे जो पुलिसकर्मी है, हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारी इतनी भीषण गर्मी को देखते हुए हम लोगों को इतनी बड़ी सेवा दे रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम भी इनकी सेवा करें। और हमने एक छोटे से रूप में थोड़ा फ्रूट्स, जूस और शरबत को दे करके हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमें हमारे देश के नागरिकों का सेवा करने का अवसर। रमजान को लेकर बुधवार को सरिया में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान प्रशासन और समाज के प्रबुद्ध लोगों ने इस पर रणनीति तैयार की और महामारी को देखते हुए तमाम लोगों को घरों में रहकर ही इबादत का आह्वान किया। मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए शुरू हो रहे रमजान महापर्व व वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए बुधवार को सरिया थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में एसडीपीओ विनोद कुमार महतो ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए रमजान पर्व के दौरान सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों से आग्रह है कि वे अपने घर में ही रहकर नमाज पढ़ें और इफ्तार भी अपने अपने घरों में ही करें। कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन न करें, हमेशा सामाजिक दूरी का पालन करें। नमाज पढ़ते समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। मस्जिदों के इमामों से भी यह अनुरोध किया गया कि मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर के माध्यम से भी प्रचार कर दें कि सभी लोग अपने अपने घरों में ही नमाज अदा करें। उपस्थित लोगों ने भी सरकार और प्रशासन के निर्देशानुसार रमजान मनाने की बात कही। बैठक में इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी, वीडियो पुष्कर सिंह मुंडा, सीओ सुनीता कुमारी, डॉक्टर राजेश सिंह, जीप सदस्य अर्जुन आर्य, प्रमुख रामपति प्रसाद, उप प्रमुख रामदेव यादव, मोहम्मद इकबाल, अब्दुल हमीद, आसिफ अंसारी, दाऊद अली, समीम जाकिर समेत अन्य लोग उपस्थित थे। सरिया थाना में शांति कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर के जो नियम है उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। सभी लोगों ने सहमति जताई कि मंदिरों में नमाज, मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ेंगे, घरों में सामूहिक रूप से पढ़ेंगे और कहीं भी जो है भीड़ इकट्ठा नहीं होने देंगे और इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कहीं भी सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन न हो। और साथ ही सभी लोग थे तो उनको एक मैसेज भी दिया गया कि जो संक्रमण का ये दूसरा दौर का जो लॉकडाउन है उसको कठोरता से पालन करें, बिना वजह घरों से ना निकलें। कैसे इस बीमारी से हम लोग बच सकते हैं, लोगों से यह भी अपील किया गया कि अपने गांव में समाज के लोगों को मानसिक रूप से मजबूत बनाए, क्योंकि ये एक तरह से एक मुश्किल दौर है। लोग जो है मुश्किल में हैं और एक तरह से कहा जाए तो सभी लोग एक तरह से परेशानी झेल रहे हैं। रोजगार की परेशानी हो, इनकम का परेशानी हो, खाने पीने की परेशानी हो, तो इन सब के रहते हुए जो है हमको इस बीमारी से बचना है और इस संक्रमण को ख़त्म करना है। इसलिए सभी लोग इस बात पे सहमत हुए कि जो है सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा और हम लोग जो है इस रमज़ान का महीना जो हम लोग जैसे मनाते थे वैसा नहीं मनाएंगे, लेकिन घरों में रह करके सारी चीज़ें। सरिया में फिर सिख समाज ने जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्रियों का वितरण किया। बताया गया कि बाबा नानक राहत सेवा कार्यक्रम के तहत गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वितरण कार्य में लगातार लगा हुआ है। लॉकडाउन के दौरान कोई भी परिवार भूखा न रहे, इससे लेकर बाबा नानक राहत सेवा श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरिया द्वारा लगातार सेवा दी जा रही है। इस दौरान जरूरतमंदों के बीच लगातार सरिया का सिख समाज राशन पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। बुधवार को भी बगोदर में फंसे राजस्थान के मूर्तिकार, मध्य प्रदेश के मजदूर सरिया के चरका पत्थर, मोकामों व अन्य कई क्षेत्रों में सेवा का सामान पहुंचाया गया, जिसमें जरूरत का सामान जैसे आटा, दाल, सोयाबीन, साबुन, सत्तू, हल्दी व कई खाद्य सामग्री शामिल थी। मौके पर श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार मनोहर सिंह बग्गा ने कहा कि कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन में उत्पन्न हुई महामारी के बीच लोगों को जरूरत के सामान की कमी न हो, इसलिए लोगों में सेवा हेतु बाबा नानक राहत सेवा श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरिया द्वारा जरूरतमंद लोगों में अनाज व फल भेंट किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन में जरूरत पड़ी तो सिख समुदाय लोगों की सेवा में हाजिरी लगाता रहेगा। इस अभियान में मुख्य तौर पर श्री गुरुद्वारा कमेटी सरिया के विशाल गंभीर, संजय सलूजा, राहुल गंभीर, विक्की आजमानी, कुंदन विश्वकर्मा, बगोदर के थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह, राजेश राणा आदि लोग मौजूद थे।
चलिए भाई वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, एक एक करके जाए। सोशल डिस्टेंस सक्षम है कि नहीं? आज गुरु नानक देव जी राहत सेवा समिति की ओर से हम लोग लॉकडाउन के दूसरे फेज में तीसरी बार अनाज वितरण के लिए निम्नलिखित की जगहों पर गए। सबसे पहले हम लोग बगोदर, जहां राजस्थान के आए हुए मूर्तिकार, उनके यहाँ वितरण किया। उसके बाद मध्य प्रदेश से कुछ आए जो यहाँ राहगीर फंसे हुए हैं, उनके यहाँ वितरण किया। उसके बाद हम लोग चले आए चरका पत्थर, जहाँ कुछ हैंडीकैप और नेत्रहीन कुछ समाज के हैं बच्चे जो गरीबी रेखा के बहुत नीचे हैं, 15-16 परिवार हैं। हम लोग को प्रशासन द्वारा बोला गया था कि वहाँ देना बहुत ज़रूरी है। वहाँ भी हम लोग देकर फिर उसके बाद चले आए सरंडा में पासवान टोला। उसके बाद हम लोग चले गए खुर्जियो रविदास टोला। वहाँ से हम लोग फिर निकल के सीधे चले आए खिसकरी, जहाँ कुछ आदिवासी बहुत पुराने रह रहे हैं। वो 20 घर काफ़ी गरीब रेखा के नीचे हैं, उनके यहाँ वितरण किया। वहाँ वितरण करने के बाद हम लोग आगे चले गए बेरगी, जहाँ कुछ तूरी परिवार हैं, उनके बीच 10-15 परिवार उनके बीच वितरण किया गया। आज हम लोग सारा कुछ मिला जुला कर जितने हमारे सेवा समिति के मेंबर हैं, सब ने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कामकाज करके यहाँ शाम को 3-4 बजे तक घर वापस आ गए। और इस वितरण करने के बाद हम लोग अगर उम्मीद करते हैं, अगर हम लोग और भी कुछ नई जगह चिन्हित की जाए जहाँ गरीबी रेखा के नीचे आदमी हैं, वहाँ हम लोग हमेशा वितरण करने के लिए तत्पर रहेंगे। गिरिडीह ट्रैफिक पुलिस लॉकडाउन के नियमों के अनुपालन में दिन रात लगी हुई है, लेकिन यहाँ के लोग बाज नहीं आ रहे हैं। बुधवार को ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने इसको लेकर कईयों की खबर ली। सरकार ने कुछ नियम व शर्तों के साथ लॉकडाउन में ढील दी है, लेकिन गिरिडीह में यहाँ के लोग सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बाजार में निकलने वाले जहाँ कुछ लोग बगैर मास्क के ही चल रहे हैं, वहीं दोपहिया वाहन पर 2 से अधिक लोग भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए प्रशासन ने टीम बनाई है। वहीं विभिन्न चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया गया है, जबकि पुलिस वाहन भी लगातार गश्ती कर रही है। इसके बावजूद सरकार व प्रशासन के नियम के धज्जियां उड़ाते हुए लोग खुलेआम दिख रहे हैं। लॉकडाउन के धज्जियां उड़ाए जाने के बाबत जब ट्रैफिक इंस्पेक्टर से पूछा गया तो उन्होंने तुरंत इस पर सख्ती दिखाते हुए हर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। बाइक पर 2 लोग सवार होने पर उन्हें फटकार लगाते हुए बाइक से उतार दिया। उन्होंने कहा कि जो इमरजेंसी में जा रहे हैं उन्हें ही जाने दिया जा रहा है, बाकी लोगों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। भाई तो हम लोग कर रहे हैं, वैसे मतलब जाने नहीं दे रहे हैं। अब ऐसे कहीं मैंने नजरअंदाज हो कहीं निकल जाता है का तो मतलब, लेकिन फिर भी हम लोग रुकवा रहे हैं, किसी को जाने नहीं दे रहे। मतलब ये यहाँ तक कि डबल राइडिंग भी नहीं जाना है। ये कुछ ऐसा था कि जो हॉस्पिटल आए हुए थे कुछ मतलब लेडीज साथ में, तो उनको हम लोग विशेष परिस्थिति में मतलब जाने दिए। लेडीज जेंट्स को बिल्कुल जाने नहीं दे रहे हैं। और 4 व्हीलर में भी मतलब 2 से ज़्यादा नहीं बैठेंगे, उसमें भी 2 ही सवारी बैठेंगे। और हम लोग पूरा मुस्तैदी मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी मतलब नहीं निकल पाए, वैसे कोई भीड़ ना लगे, कोई मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब पालन हो, वो हम लोग पूरा देख रहे हैं। और बाइक पे तो 2 आदमी बैठ के जाने ही नहीं दे रहे हैं। महाराष्ट्र मॉब लिंचिंग के खिलाफ भाकपा माले भी मुखर हो गया है। पार्टी नेता राजेश सिन्हा और राजेश यादव ने घटना की निंदा करते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। महाराष्ट्र के पालघर में हुए 2 साधु और एक ड्राइवर की हत्या के विरोध में भाकपा माले ने भी आवाज बुलंद की है। बुधवार को माले नेता राजेश सिन्हा और राजेश यादव ने घटना की उच्च स्तरीय जांच और आरोपियों के विरुद्ध गंभीर कार्रवाई की मांग की है। इस बाबत दोनों नेताओं ने कहा कि लिंचिंग किसी भी समाज के लिए उचित नहीं है। यह एक अमानवीय घटना है जिस पर विरोध होना ही चाहिए। के द्वारा महाराष्ट्र में जो 2 साधुओं और एक ड्राइवर को जो मॉब लिंचिंग के द्वारा हत्या कर दी गई, हम लोग उसका विरोध करते हैं। और मॉब लिंचिंग का विरोध शुरू से करते आए हैं, चाहे वो किसी भी कौम, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो।
अगर मॉब लिंचिंग से मौत होती हो तो निश्चित तौर पर हम सब विरोध करते हैं। हम तमाम लोगों से भी कहेंगे कि सरकार से निवेदन करें कि मॉब लिंचिंग के विरुद्ध कुछ कड़ी कार्रवाई, कड़ी कानून बने ताकि लोग इसको करने से डरे। लेकिन ऐसा होता आया है कि जो भी मॉब लिंचिंग करता है उसको कहीं ना कहीं सरकार के लोग माला पहना देते हैं। वही पुलिस जो एक का मॉब लिंचिंग हुआ उसमें जाके उसको भी एक तरह से मान सम्मान दिया गया, तो कहीं ना कहीं एक तरह से मन को उसका बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। हम तमाम लोगों से निवेदन करेंगे कि घर बैठे ही उनका विरोध करें ताकि सरकार पर एक दबाव बने। और मैं समझता हूँ महाराष्ट्र सरकार बेहतर कार्य कर रही है, वहाँ पे अरेस्टिंग भी हुई है। और जो बिना जाने न्यूज़ को फैलाते हैं कि ये हिंदू मार दिया, ये मुस्लिम मार दिया, ये कौम बात करते हैं, उनसे तमाम लोगों से हम निवेदन करते हैं कि ऐसा भड़काऊ चीज़ जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं वैसा तुरंत ना करने लगे जब तक कि सही न्यूज़ की जानकारी आपको ना हो। गांव में भाकपा माले का स्थापना दिवस बेहद सादगी के साथ मनाया गया। इस दौरान चुनिंदा कार्यकर्ताओं ने जुटकर स्थापना दिवस मनाया और इस विषम परिस्थिति में लोगों की मदद करने का संकल्प लिया। भाकपा माले के 91वें स्थापना दिवस को गांवा प्रखंड के बादीडीह पंचायत अंतर्गत नावाडीह में भाकपा कार्यकर्ताओं ने सादगी से मनाया। बताया गया कि लॉकडाउन को देखते हुए कार्यक्रम में चयनित कार्यकर्ता ही मौजूद रहे और सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करते हुए फूल चढ़ाए। साथ ही पार्टी का साथ देते हुए लोगों की मदद करने की सभी ने शपथ भी लिया। मौके पर उपस्थित कार्यकारिणी सदस्य सकलदेव यादव ने कहा कि केंद्र सरकार और झारखंड सरकार से पार्टी यह मांग करती है कि जो प्रवासी मजदूर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद जैसे शहरों में फंसे हैं उन्हें 10,000 रुपये उपलब्ध कराएं और जल्द से जल्द वापस घर लेकर आएं। मौके पर बादीडीह पंचायत उप मुखिया अशोक यादव, मनोज सिंह, उपेंद्र यादव, सुखदेव यादव, पिंटू यादव, सुरेश यादव, शंभू कुमार आदि लोग शामिल थे। स्थापना दिवस मना रहे हैं गांव प्रखंड के बादीडीह पंचायत के अंतर्गत नावाडी में। आज हम लोग इस 91वें स्थापना दिवस में हम लोग पूरे पार्टी कमेटी की ओर से संकल्प लेते हैं कि इस पूरे विश्व में कोरोना महामारी से जूझ रहे हमारे पूरे हिंदुस्तान में मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इस महामारी में लॉकडाउन के अलावा लगभग महीनों पार कर चुके हैं और कोरोना तो एक महामारी है ही है और इस पूरा देश, हमारा देश अभी पूरा भूख से बेहाल हो गया है। और हम केंद्र सरकार से चाहते हैं कि प्रत्येक नागरिक को अभी 10,000 मुहैया कराया जाए। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन में छूट के बाद कृषि कार्य के निरीक्षण के लिए उपायुक्त पहुंचे विभिन्न गांव, कृषि कार्यों का लिया जायजा, किसानों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रदेश कमेटी के आह्वान पर गिरिडीह में भी भाजपाइयों ने रखा 6 घंटे का उपवास। विभिन्न प्रदेशों में फंसे मजदूरों के प्रति जताई चिंता, झारखंड सरकार की विफलता पर जताया विरोध। आंशिक छूट के बाद शहरी क्षेत्र में खुलकर उड़ाई जा रही है लॉकडाउन की धज्जियां, बेलगाम होता देख ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने ली कईयों की खबर। और सरिया में माह रमजान को लेकर हुई शांति समिति की बैठक, प्रशासन और प्रबुद्ध लोगों ने की गहन चर्चा। त्योहार में घर में रहकर ही नमाज और इफ्तार की दी हिदायत। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।